Hello बच्चों, let's read the question. The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in the production of antibiotics are the ones categorized as chemosynthetic autotrophs, heterotrophic bacteria, cyanobacteria and archaebacteria. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट आएगा हमारा की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कर्ड एंड अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं जिनको यूज किया जाता है इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे एंड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि कर्ड जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो कर्ड है, कर्ड को बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं जो कि एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। एंड जो एंटीबायोटिक्स हैं, हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो ये भी एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो आंसर तो हमें यहीं पे ही पता चल गया कि जो आंसर है वो क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, जब हम बात करते हैं अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यहाँ पे हमारा लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस था। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं बच्चे, ये इनको क्या चाहिए होता है? इनको एक ऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। तो मतलब कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, इनसे ही ये लोग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं। ठीक है, so they derive energy and carbon from these organic compounds। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड से एनर्जी डिराइव करते हैं। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये बहुत सारी चीजों में काम आते हैं, जैसे कि ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को एनहांस करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी ये करते हैं और उससे क्या करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को एनहांस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनहांस। उसके बाद बच्चे ये ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए भी काम आते हैं, क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिल्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि ये कर्ड को बनाने के काम आते हैं, कर्ड या योगर्ट फ्रॉम द मिल्क, एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का यूज होता है। और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो है कि ये बायोजियोकेमिकल्स का भी एक बहुत असेंशियल पार्ट होता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं, they are also very essential part of the biogeochemical cycles, जिसमें ये essential elements को रिलीज करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, जैसे कि कार्बन रिलीज करते हैं फॉर द रिसाइकलिंग। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।